अभी अगर कोई सॉन्ग वायरल हो रहा है, जैसे आपने अभी बहुत सारे सॉन्ग बना लिए हैं, तो कौन कौन से की एलिमेंट्स आप उस पर डालते हो जो आपकी पहचान बन चुकी है और लगता है कि लोगों को पसंद आ जाएगी? मैं ऐसा कभी नहीं बनाता। मुझे बोला भी गया है कि कुछ ऐसा बनाओ जो वो लाइन ट्रेंड पे जाए, तो वो मुझे समझ में नहीं आता वो लाइन कैसा होता है जो ट्रेंड पे जाता है। ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। अब मुझे क्यों समझ नहीं आया ये तो मैं भी नहीं जानता। बहुत लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ जाएगा ही जाएगा। मुझे नहीं आता। मुझे ऐसा है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसे अच्छे अच्छे से करना है बस, तो मैं अच्छे से करके दे देता हूँ। अब वो जाएगा नहीं जाएगा वो मेरे ऊपर नहीं है। तो मुझे ये वायरल का समझ में नहीं आता कि ये होता कैसे है, या लोगों को ये लाइन पसंद आनी चाहिए ऐसा मैं कुछ डालूँ, वो मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि मैं सिर्फ एक लाइन पे फोकस नहीं करता और ना ही मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए पूरा गाना मायने रखता है कि वो कैसा जा रहा है। वो एक लाइन स्पेशली क्या होता है गाने में वो नहीं पता मुझे। वो पब्लिक तय करती है कि ओके। उनको क्या अच्छा लग रहा है, उस पूरे गाने में कौन सी लाइन अच्छी लग रही है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका फेमस सॉन्ग था निकलागे, तो फर्स्ट के लिए आपको कंपनीज नहीं मिल रही थी, एक्टर्स नहीं मिल रहे थे, फिर सेकंड टाइम पे आपने मन को रेशान पहला किया। गाना तो मोर संसार था, दूसरा था नैना के कजरा, और तीसरा था मोर मन, चौथा था निकलागे, चौथा था। तो उस समय हमारे साथ अब जी था, तो जी का ऐसा था कि हाँ ऋषि अब कर सकते हैं। तो हमने उनको भी विश्वास दिला दिया कि यहाँ पे सिंगल सॉन्ग अब चल सकते हैं। फिर उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो जब निकलागे भी आया तो ऐसा था कि निकलागे पहले हम लोगों ने हिंदी में बनाया था, थोड़ा आसामी टच था वो, ठीक है। उसके बाद फिर हमने उसे छत्तीसगढ़ी में किया, वो ठीक सब गाना अच्छा लगा। फिर हमने सोचा किसको लें, तो फिर मन कुरैशी सर से हमने बात किया, उन्होंने तो बिल्कुल हाँ बोल दिया। वो उनका पहला गाना था इस इंडस्ट्री में एज अ सिंगल सॉन्ग, उनका पहला गाना था, उन्होंने किया था। और फिर काजल शिवाज जी से बात किया, उन्होंने भी बिल्कुल हामी भर दी। रिज़ल्ट अब आपके सामने है कैसा गया वो। तो इस समय तक हमें इतना मुश्किल नहीं हो रहा था अब किसी को ढूंढना, क्योंकि अब लोग सामने से आ रहे थे कि सर हमको काम दीजिए या हमें लीजिए, इस तरीके से। शुरू वाले गाने में बहुत दिक्कत था। मोर संसार में मतलब ऐसा था कि आपको रेगिस्तान में पानी ढूंढने जैसा चीज़ था। और वो चीज़ अभी वैसे फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि अब ऐसा है ना कि अब जो बच्चे हैं वो सिर्फ ट्रेंड पे चल रहा है इसलिए काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब अगर मुझे एक्टर बनना है तो मैं थिएटर करना चाहूँगा, पर लोग नहीं कर रहे हैं थिएटर। वो बस रील बना के मुस्कुरा के, डायरेक्टली एंटर कर रहे हैं। मुस्कुरा के उनको लगता है कि वो एक्टर बन सकते हैं। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्कुराना एक्टिंग नहीं है। गाने में बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो थोड़ी ज़रूरत है। और दूसरा, अभी इंडस्ट्री में हमारे ना जितने भी रील्स मेकर हैं, ज़्यादातर वो सब 20, 21, 22, 18 साल के हैं। तो कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें हमें थोड़ा मैच्योरिटी चाहिए, तो वो हमें नहीं मिल पाता है। उस चीज़ के लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार नहीं यार, लड़के का या लड़की का फेस थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, पर वो कहाँ ढूंढोगे, वो अब मिल नहीं रहे हैं। तो ये एक अभी वापस एक समस्या है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने भी अभी गाने बना रहे हैं अगर वो सब सुन रहे हैं तो उन सबको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी है।